बताइएगा कि किस तरह से कल रात 12 बजे से लेके आज तक किस तरह से कितनी पतंग सेल हुई है। ये ईद से बड़ा त्यौहार है जो लोग मना रहे हैं। सेल आउट की बात करते हैं, 30,000 पतंग बेच चुके हैं। छतें लोगों ने रेंट आउट की हैं, इतने पैसे लिए हैं, 20-20, 25-25 लाख की एक दिन के लिए, बल्कि एक दिन भी नहीं बनता, तकरीबन 8 घंटे बनते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कर सकते हैं पसंद करने के लिए। मैं तो कहता हूँ तो ये चीजें बेच देंगे, ये अपने घर की चीजें बेचेंगे, पसंद करेंगे। कितने को करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया ये 3 दिन के, या हो जाएगा अभी 2 दिन बाद? मैं समझता हूँ तकरीबन 90 करोड़ से 1 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहेब अंजुम। नाज़रीन, जैसा कि बसंत का त्यौहार जोशो जज्बे के साथ जो जिंदा दलाने लाहौर हैं वो मना रहे हैं, तो आज मैं वर्ल्ड सिटी लाहौर में मौजूद हूं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं ख्वाजा ओन अब्बास, जो कि चेयरमैन है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं कि ये त्यौहार जो किस तरह से मनाया जा रहा है, एक दिन गुजर चुका है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करें कि जो आम आवाम के जो कुछ सवालात हैं इनके लिए हम लेके आए हैं, जो महंगाई के हवाले से भी हैं और दीगर इशूज़ भी हैं, वो भी इनसे डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ओन भाई, ये भी बताइएगा कि किस तरह से आप चेयरमैन बने? बड़े नौजवान दिख रहे हैं, और बाकी लोग भी मौजूद थे या कोई हिस्ट्री है इसके पीछे? जी, मैं इसमें एक हिस्ट्री है कि मेरे ताया जो ख्वाजा बशारत हुसैन साहब हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, 90s से लेके 2004-5 तक मेरे ताया बसंत अनाउंस करते थे। ठीक है। डेट मेरे ताया अनाउंस करते थे कि ये डेट होगी, गवर्नमेंट को बताते थे कि इस डेट पर बसंत क्या है। ठीक है। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बसंत का जो डेज थे वो मुहर्रम सफ़र में आ गए। अच्छा। तो ताया ने बोला कि सफ़र का महीना गुजार के तो आप कर लें, मुहर्रम का महीना गुजार। वो जो इंतजामिया थी या गवर्नमेंट थी उस वक्त परवेज़ लाई साहब थे। अच्छा। तो एक डायरेक्टर था, वो बिल्कुल फोकल, मतलब जिसको कहते हैं कि फोकल पर्सन था इसका बसंत का ना। ठीक है। PHA का डायरेक्टर था। तो उसने कहा नहीं, बसंत इसी डेट पे होगी। उस जिद में आ गया। ताया ने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, मुहर्रम में नहीं हो सकती, आप ना करें, यानी वेट कर लें। तो उसने कहा जी नहीं, आपने नहीं करवानी, आप ना करें, हम करवा लेंगे। अच्छा। फिर ताया ने कहा ठीक है, आप करवा के दिखाएं, और बसंत नहीं हुई थी। फिर जो डेज ताया ने बताए थे उसी पे बसंत हुई थी। परवेज़ लाई साहब ने मीटिंग कॉल की, और मीटिंग करके उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई साहब जैसे करें वैसे होगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी मैं आपको थोड़ा ऐड ऑन करता जाऊं कि जिस वक्त ये मरियम नवाज साहिबा ने इनिशिएटिव लिया, तो कमेटी में मेरे अब्बा जी थे, मेरे जो वालिद हैं वो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनको कोर कमेटी में रखा गया था, और उनको कह रहे थे चेयरमैनशिप ले लें। क्योंकि मेरे वालिद साहब लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मेरे बेटे को दे दें आप। तो उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। सर बताइएगा कि किस तरह से कल रात 12 बजे से लेके आज तक किस तरह से कितनी पतंग सेल हुई है और कैसा त्यौहार रहा? देखिए, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है। मेरी लीडर भी हैं और CM पंजाब भी हैं, जिन्होंने लाहौर वालों को दोबारा से दिन दिखाया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या रौनक लगी हुई है, लोग छतों पे हैं, अपने काम भूले हुए हैं। ये ईद से बड़ा त्यौहार है जो लोग मना रहे हैं। सेल आउट की बात करते हैं तो मेरी शॉप है नासिर काइट मर्चेंट, और हम पॉइनियर्स हैं। सेकंड एशिया की बड़ी दुकान है, 1958 से फॉलो करते हैं। मेरे दादा का नाम है नासिर काइट। नासिर तकरीबन कुछ भी नहीं तो 30,000 पतंग बेच चुके हैं अभी। ये 24, ये 4 दिनों अभी में। 24, अच्छा 4 दिनों में। ठीक है। और मैंने जिस वक्त काम शुरू किया था, हम लोग क्योंकि पॉइनियर्स हैं तो हमें पता है कि मतलब काम कैसे होता है, क्योंकि हमने तो मतलब बिजनेस करना था। तो मैंने डे फर्स्ट पे ही घर वालों को बोल दिया था, अपने फादर को बोल दिया था कि हमने सिर्फ थर्सडे तक काम करना है। ठीक है। फ्राइडे को हमने दुकान नहीं खोलनी, अगर कोई काइट परी भी होगी तो बांट देंगे। अच्छा, मुझे ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि कुछ लोगों की शिकायत भी हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि QR कोड के बगैर गुड्डे सेल किए जा रहे हैं, उसकी बाकायदा फुटेजेस भी जारी हुई हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं टाइम के साथ साथ देखता रहूँ, मार्केट विजिट करता रहूँ, मैंने जाके चेक भी किया है कि मेरी मार्केट में कोई ऐसी शिकायत ना हो। इवन एक दिन फर्स्ट डे ही पीरा वाला मेरा एक बंदे को पकड़ के ले आया और ला के मुझे कहता है ये आपने सेल किया। अच्छा। मैंने उसको अंदर घुसा के उसको पूरा मुतमईन किया कि यार आप देखो, एक एक गुड्डी पे मेरा बारकोड लगा हुआ है। बिल्कुल। बेसिकली वो बंदा झूठ बोल रहा था, पकड़ा गया, उसने नाम मशहूर है बेसिकली नाइट काइट, तो उन्होंने आपका नाम ले दिया। वो लेके मेरे पास आ गया, मैंने उसको सब कुछ दिखाया। उसके बॉस आए जो अफसरान बाला होते हैं, उनको भी मैंने मुतमईन किया, और ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद एक और ऐसा वाक़या देखने को आया कि कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन बाद, एक दुकानदार ने कह दिया कि जी मेरा ये जो सामान है ये नासिर काइट का है। उसकी रीज़न ये थी कि यार ये नासिर काइट का जो चेयरमैन है, मतलब उसके ऑनर है, तो
इसको कुछ नहीं कहेंगे। मैं खुद चला गया उनके साथ जाके, मैंने उसको चेक भी किया, मैंने उनको बताया भी कि ऐसे नहीं करना। मतलब मैं तो चाह रहा था कि मतलब बिल्कुल जो SOPs है उनको फॉलो किया जाए। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि पहले दिन जो तावा गुड्डा था, जिसका नाम जिसे तावा कहते हैं, आप तो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, वो 180 से 250 रुपये का बिक रहा था बसंत से एक दिन पहले। अचानक क्या हुआ, कल रात में यहाँ पे एक शूट कर रहा था तो मुझे पता चला कि 900 रुपये का तावा हो गया। सर मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। डे फर्स्ट पे मैंने खुद तावा 160 रुपये का बेचा। ठीक है, बिल्कुल पहले दिन था। उसकी कॉस्टिंग थी 120 रुपये। ठीक है, मैंने 1.5 तावा इमेजिन कर 280 का बेचा। अच्छा, सारा स्टॉक जो कि 1500 रुपये का मिल रहा है। 5000 गुड्डा 280 के हिसाब से बेचा। जब मैंने स्टार्ट किया 280 का था और जिस एंडिंग का टाइम था 550 का था। ठीक है सर, कल का जो स्टॉक मेरे पास तावा आया, कल जो स्टॉक में आया मेरे पास तावा, उसकी कीमत थी 480 रुपये। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मुझे एक चीज़ 480 की आ रही है तो कितने की सेल करनी चाहिए? मैंने उसको फिर भी 550 में बेच दिया। लेकिन मैं कल रात को यहाँ पे करके गया हूँ प्रोग्राम, मुझे तो नहीं कहीं नज़र आया। तकरीबन 1000 तक तावा था और 1400 इवन आप मोची, ये जो बाज़ार है, ठीक है, मोची गेट बाज़ार है, यहाँ पे ही था सारी दुकानें आपकी, लेकिन बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ लोग वहाँ पे भी सेल कर रहे थे। और दुनिया ने समझा है कि ये आखिरी दिन है, जो कमाना कमा लो। हमने ऐसा नहीं किया। ठीक आप है, इमेजिन करें कि इन्होंने जो डोर बेची है वो बददुआओं वाली डोर है। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि वो बददुआएं हैं, जो बंदा ले जाएगा जाए गालियाँ निकालेगा। सर आप एक इतना बॉल है, उसके ऊपर 7.5 मीटर डोर चढ़ा दें, 750 मीटर डोर चढ़ा दें, जी जी, और आप उसको 13,000 के बेचे, कहाँ का इंसाफ? बिल्कुल यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि 18,000 की 3500 मीटर की जो डोर है या 1500 मीटर की, वो 15 से 20,000 के दरमियान बिक रही मैं थी। जाके दुकानदारों के पिन्ने चेक करता रहूँ और उनको मैं कहता हूँ कोई हौफे उदा करो। तो इसको कौन पूछेगा? इतनी महंगाई को देखें, जो ये त्यौहार था ये आम आदमी का त्यौहार था। सर इस पे गवर्नमेंट, अभी ये तो एलीट क्लास जो 1-2% लोग हैं वही गाड़ियाँ यहाँ पे लेके आ रहे हैं और वो खरीद रहे हैं। इसमें यकीन माने मैं गमज़दा हो जाता हूँ एक दफ़ा कि यार कोई गरीब बच्चा है, वो अपने बाप के साथ आ गया, जिसकी कैपेसिटी नहीं है, वो क्या करेगा? नहीं, ये तो मैं खुद ये सोचता हूँ। बिल्कुल सही। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जो माफिया इन्वॉल्व हुआ है, लाइक दागे में दागा स्टॉक कर लिया, उस्ताद जो थे आपके लाहौर के उस्तादों ने दागा स्टॉक कर लिया, ठीक है, एक कोन मिलती है 1700 रुपए की, उन्होंने सेल आउट किया 2500 की, 3200 की, 4000 की। सर वो जो कॉस्टिंग उस पर एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, उसको कौन अफोर्ड करेगा? आप मुझे बताएं, एक बंडल है कागज़ का 5000 रुपये का रूटीन में, सर वो 21,000 तक बिका है। एक 1.5 तावे का बांस है, वो 21,000 का बंडल था, देखो सारा वो 81,000 का बिका है। पेपर भी नॉर्मल लगाया उन्होंने, बांस का वो जो लगता है उसमें तीली जिसे कहते हैं, वो भी बड़ी नॉर्मल सी लगाई है, मटेरियल पे कंप्रोमाइज किया गया, इसमें बिल्कुल, जबकि रेट्स वो आसमानों को छू रहे हैं। माफिया जो है, माफिया ने किया है सब कुछ। कौन इसका जिम्मेदार कौन है? किसको ठहराता? उस्ताद। लेकिन उनको पूछने वाला कौन है ना? गवर्नमेंट। सर देखें, गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें, गवर्नमेंट का फर्स्ट मैंने देखे सबसे पहले शुक्रिया अदा किया था। जी जी बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा सब इनिशिएटिव नहीं ले सकती, उनको उनकी जो थिंक टैंक है वो लोग बताएं कि करना क्या है। ठीक है, इन लोगों ने कुछ लॉज ऐसे बना दिए, अब देखें लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और ट्रेडिंग एक ही बंदे को आपने दे दी है। ख्वाजा साहब, यही तो आम आदमी का यही सवाल है ना कि मरियम नवाज़ ने ये कहा, मरियम नवाज़ साहिबा ने, सीएम पंजाब ने, कि ये आम आदमी का त्यौहार है, हम लाहौरियों को ये खुशी दोबारा से दे रहे हैं। ठीक है, 20-25 साल के बाद मेरी भी ये उम्र की पहली ये बसंत आई है, मैं भी बड़ा खुश था। लेकिन मैंने जिससे भी बात की उसने यही की कि मरियम नवाज़ का ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये त्यौहार को दोबारा ज़िंदा किया, जो सकाफती जो ये सिटी था इसको दोबारा से उजागर किया। लेकिन साथ ही साथ एक जो आम आदमी मना ही नहीं सकेगा, फिर क्या होगा? उसमें ना कुछ देखें सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त। इतने रेट्स आई हैं, 18,000 की कौन डोर लेगा? एक तो टाइम 30 डेज, ठीक है। आप इमेजिन करो कि जो मैंने कारीगर लगाया गुड्डी बनाने के लिए, उसको 10 लाख दे के ले गया। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए तीन दिन का? नहीं 9 डेज के लिए। 9 डेज का 10 लाख? सिर्फ उसको बैठाने के लिए 10 लाख दिया है, उसको डेली पे कर रहा था मैं। मटेरियल सारा आपका? मटेरियल सारा मेरा, ठीक है। अच्छा। रीजनिंग क्या हुई है, इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत कम दिया, 30 डेज। सर आप इमेजिन करें कि लाहौर में बसंत जब होती है ना, आप पूरे पाकिस्तान की गुड्डी भी फेंक देंगे ना, काम लाहौर की तरफ दीगर शहरों से भी लोग आए हैं, दूसरे शहरों की तरफ बसंत नहीं होती। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि कितने को करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया ये 3 दिन के, या हो जाएगा अभी 2 दिन बाकी? मैं समझता हूँ कि तकरीबन 90 करोड़ से 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। इतने का मटेरियल सेल हो जाएगा? हो गया। विद प्रॉफिट इतने का? हाँ, विद प्रॉफिट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो छतें लोगों ने रेंट आउट की हैं, इतने पैसे लिए हैं, 20-25 लाख की
एक दिन के लिए, बल्कि एक दिन भी नहीं बनता, तकरीबन 8 घंटे बनते हैं। सर ये तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? लाहौरी कुछ भी कर सकते हैं, लोग बाहर से आए हैं, ये पसंद करने के लिए मैं तो कहता हूँ तो ये चीज़ें बेच देंगे, ये अपने घर की चीज़ें बेचेंगे, पसंद करेंगे। सर ये पसंद के लिए बेताब थे, 20 साल के बाद इनको पसंद मिल रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे? ये रातों को सोए नहीं हुए, देखिए मेरे पीछे, वो देखिए जी जी बिल्कुल, इधर देखिए, वो अभी भी छतों पे चढ़े हैं लोग। सर जो मर्जी होगा, इस वक्त मैंने रात को एक बात बोली, जो 1.5 तवा उड़ा रहा है ना वो बॉस है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि डोर तो इन्होंने कहा कि आपने वो जिस पे केमिकल लगा होता है वो नहीं यूज़ करनी, वो ख़तरनाक है। मोटी डोर पे भी वो पाबंदी आयद कर दी गई। तो 1.5 तावा जो पतंग है वो कच्चे धागे के साथ किस तरह से उसको फ्लाई कर सकते हैं आप? मुझे ये समझ नहीं आ रही। बात नहीं है, इन्होंने जो कारीगर हैं इन्होंने ज्यादती की है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ज्यादती की है। नो प्लाई का धागा इनफ है, अगर वो लगा हो वो इनफ है 1.5 तावे के लिए, लेकिन इन्होंने चलाऊ काम किया है कि मतलब प्रोडक्शन हो जाए, कुछ हो या ना हो, उस पर प्रोडक्शन हो जाए, कुछ हो या ना हो। सर इमेजिन करो, मुझे वो 1.5 पौने 2 पीस का पिन्ना 5,000 का मिलता था, मैंने वो नहीं खरीदा। 1,000 पिन्ना मुझे देते थे कि आप सेल कर लें, 5,000 के हिसाब से ले लें, आप जितने मर्जी का सेल करें। मैंने कहा ये ज्यादती है। कल मैं देख रहा था 750 मीटर्स का पिन्ना 13,000 का बिक रहा था। अच्छा, और मैं ये बताइएगा कि कोई पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दे दें आपको, तो जो इंतज़ामिया उन्होंने सारा बताया होगा। जी बिल्कुल, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि इंतज़ामिया मेरे साथ बिल्कुल कांटेक्ट में है। कोई मसला, कोई मसाइल हम आपस में डिस्कस करते हैं। कौन कौन आपके साथ कांटेक्ट में? डीसी साहब भी हैं, एसी साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, और एसएचओ साहिबान भी हैं। ठीक है, ठीक है, मैं उनको बिल्कुल बताता हूँ। मैं डेली मिल के भी आता हूँ, इवन मूची अकबरी डेली मैं उनको कॉल करता हूँ कि ये मसला है, इसको हल करते। वॉल सिटी अथॉरिटी भी मेरे से कांटेक्ट में है, उन्होंने भी मुझे लड़के दिए थे, मैं उनसे भी सिविलेंस करवाया था कि वो देख रहे थे जाके इलाके में यहाँ पे कोई एसओपी के खिलाफ काम तो नहीं हो रहा। ठीक है। सेकेंड अवेयरनेस मैसेज ये है, दुकानदारों के लिए अवेयरनेस मैसेज ये है कि खुदारा आप वो चीज़ें सेल आउट करें जो एसओपीज़ हैं, लाइक पिन्ना सेल करें, नो प्लाई का धागा हो उसमें। 1.5 तावा मैक्सिमम है, 48 कमान है उसकी, 48 इंच की कमान है, उसको सेल करें। 4.5 की टीप तंग है, उसको सेल करें। इससे आगे मत जाएं, वरना बिजनेस आपका नहीं चल सकेगा, बिजनेस बंद कर देंगे। ये आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है रिवाइवल के लिए। सेकंड, गुड़ी उड़ाने वालों के लिए अवेयरनेस मैसेज ये है कि खुदारा वो चीज़ उड़ाओ जिससे लोगों को नुकसान ना हो। अगर किसी के बच्चे को डोर फिरती है तो आपके घर भी बच्चे हैं। ठीक है, किसी का बच्चा मरेगा तो आप समझे आपका बच्चा मर गया। थर्ड, बाइक चलाने वालों को अवेयरनेस मैसेज ये है कि आप निकल रहे हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत करें, एक रॉड लगा दें। नाज़रीन, आपने देखा कि जब कोविड-19 का मसला हुआ था, वायरस आया, लोगों ने मास्क जो थे वो बनाने शुरू कर दिए, तो मास्क पे इतना बिज़नेस किया गया कि उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया गया, लेकिन करोड़ों रुपए का बिज़नेस किया गया, लोगों की बीमारी का भी ख्याल नहीं रखा गया। मुझे तो लगता है कि ये बसंत का जो त्यौहार है, एक तरफ तो खुशियाँ ला रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो आम आदमी है, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनके लिए ये त्यौहार सिर्फ एहसास से कम तरीका शिकार हो जाएगा।